अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं कोविड-19, जिसकी दूसरी लहर जो है वो दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। आपको ये बताता चलूं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ तफ्तीश के नाम से है बल्कि हमारा फॉर्मेट भी तफ्तीश ही है। हम आपको ये बताएंगे कि कत्ल बिल सबब जो है वो भी कत्ल का ही एक पार्ट है और बहुत से लोग जो हैं वो दूसरों की जान के दर पे हो जाती हैं और उनकी मौत का सबब बनते हैं। कोविड-19 के लिए जो पाकिस्तान ने SOPs जारी किए गए हैं गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है हम यहाँ पर जानेंगे और लोग इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे, आखिर कोविड-19 को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा। हमें एक कौम की हैसियत से इसका मुकाबला करना है। हम नाजरीन से जानेंगे कि वो क्यों इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको पता है कि कोविड-19 की दूसरी लहर आई है? जी पता है। आपको पता है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने ना कोई मास्क पहना हुआ है ना। मैं इतनी बात जानता हूँ, ये भी अल्लाह की एक वबा है, उसका हुक्म होना है, आदमी के अंदर जाना है। नहीं, आप ये गलत बात कर रहे हैं। पता नहीं हिल सकता, उसकी मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता, तो हमें हिफाजती इंतजाम नहीं करने हम चाहिए। तो हिफाजती कर रहे हैं, देखिए रखा हुआ है। ये आपने यहाँ पे रखे, आपको रखना चाहिए। बेटे आप सब खड़े, आपको पता है कोरोना वायरस फैल चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बस क्या करें, मास्क है जेब में डाला हुआ है। नहीं, जेब में मास्क का कोई जेब में रखने का फायदा है? हैं? अगर आपको कोरोना वायरस ना भी हो तो आपको पता है कि आप किसी की मौत का सबब बन सकते हैं। जी बिल्कुल बन सकते हैं। आपने क्यों नहीं मास्क पहना? कोरोना है ही नहीं सर जी, की करिए। बेटा आपकी यही कम अकली है, आपको नहीं पता कोरोना नजर पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद मर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। ओ सर जी किधर है कोरोना? इधर किधर दिखाओ मैंने कोरोना, केड़ा कोरोना इधर? बेटा ये कोई मजाक की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप बताएं जी कि कोरोना वायरस जो है वो दुनिया भर में फैल चुका है, उसकी दूसरी लहर पाकिस्तान में आई है, तो यहाँ पर हमें देखने में आया कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सर दरअसल बात यह है कि अगर मैं एक बाशऊर और बाशहरी आदमी हूँ ना, तो मुझे चाहिए कि मैं लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाऊं। ये लोग जो मजदूर तबका है, इन लोगों को हमने बताना है कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस दिखता नहीं, जैसे गला खांसी खराब होती है, इसी तरह लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी सेहत हमारे से है। अगर मैं और आप मास्क पहन के फिरते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं कि भाई मास्क पहनना क्यों जरूरी है। खाली कोरोना की वजह से नहीं, नज़ला जुकाम खांसी जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, ये हमारी जिम्मेदारी है बशर शहरी कि मैं चाहूँ कि भाई मैं बताऊँ लोगों को। ये आपकी जिम्मेदारी, आपने माशाल्लाह एक काम किया है, तो आप भी अब आगे जाएंगे, अब बताएंगे लोगों को। तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ शहरी कि मैं लोगों को बताऊँ कि मास्क मैंने ऐसी शोशा के लिए नहीं पहना हुआ, बल्कि आप भी पहने, सबको बताएं। देखें, हमने मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जरिए जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी है और जो SOPs पर अमल दरामद है वो नहीं हो रहा, इस पूरी मार्केट में नहीं नजर आ रहा। सर वो तो आप जब जाके पूछे लोगों से, हुकूमत से पूछे। हम तो आम लोग हैं, हम लोग तो ये बता सकते हैं जो फॉलो अप ले रहा है वो ले रहा है, जो नहीं बेचारा पहन रहा उसको हमारा फर्ज है बताना। जी बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि कोरोना वायरस जो है वो फैला हुआ है, आप सिर्फ ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मेरा मास्क उससे बड़ा मास्क है, मैं ये पहना रहता हूँ। ठीक है कोरोना वायरस है, मैं आपकी बात पे जो है ना बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहता हूँ आपकी विसातत से, मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि हम लोग हैं, मजदूर लोग हैं। ये कैमरामैन अगर हमें दिखा सके तो ये सब मजदूर खड़े हुए हैं। उस हुकूमत से जिसने ये SOPs बनाए हैं कि मास्क के बगैर एक आदमी मार्केट में नहीं आ सकता, मैं उस हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 3 दिन से मेरी दिहाड़ी नहीं लगी। आज मैं सिर्फ 200 रुपये दिहाड़ी करके अभी आ रहा हूँ अपने पैसे, अपने बच्चों के लिए रोजी करके। मैं उस हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए इन्होंने बिल्कुल गलती की हुई है, लेकिन जो मास्क पहनाने वाले हैं, मैं आपको इधर मार्केट में दिखा सकता हूँ, जो आपको मास्क पहनाने वाले हैं वो खुद मास्क नहीं पहने हुए। आज से कुछ दिन पहले आपने जब ये हुकूमत आई थी ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। लेकिन बेटा मास्क को इतना ज्यादा महंगा तो नहीं है, मास्क को 10 रुपए के दो मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बहुत से लोग जो है मास्क बांट रहे हैं, ये आपका लॉजिक को ठीक नहीं है कि मास्क नहीं है। आपकी ये बात ठीक है कि कोरोना वायरस के दौरान अगर आपका काम नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मास्क जो है मैं आपको ले देता हूँ अभी सबको, मास्क तो पहनना चाहिए। अगर आप किसी की मौत का सबब बने तो क्या ये आपके लिए अच्छा है?
बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपकी बात को बिल्कुल 100% सही समझता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 20 रुपए वाला नहीं 50 रुपए वाला मास्क है। अभी मैं आया हूँ काम से, ये हमारा काम ऐसे कि हम उस काम पर मास्क नहीं पहन सकते। जी हम इस वक्त नवाकोट मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम ताजरों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजाहिद। जाहिद, आपने मास्क पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास जो गाहक खड़ा है, क्या आपने उसको कहा है कि मास्क पहन के आओ? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? है याद नहीं रहा, है याद नहीं रहा। नहीं याद रखो ना, अगर ताड़ी वजह नाल किसी को कोरोना हो गया तो फिर ठीक है सर, गलती हो हो नहीं पाओ। आप बताएं कि कोरोना वायरस का जो SOPs है जारी किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, आप इस मार्केट में देख रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा है, तो वैसे सबको चाहिए मास्क पहनने चाहिए, दुकानदार सारे पहन रहे हैं, तो कस्टमर जो आ रहे हैं वो इंशाल्लाह आगे से हम सबको गाइड कर रहे हैं आगे। आप कस्टमर्स को गाइड करते हैं क्या मास्क के बगैर ना आए? जी गाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, ये मार्केट में जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा, इक्का दुक्का लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये एक और हमारे पास ताजर खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपने मास्क पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से पाकिस्तान में फैल रही है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसके वजह से सबको मास्क पहनना चाहिए और वो बकायदा लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन तो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, क्या आपके पास जो गाहक आते हैं आप उनको कहते हैं कि मास्क के बगैर हम आपको कोई चीज नहीं देंगे? वो नहीं, वो कहते हैं हमें क्या लगे, आपको क्या है। नहीं, अगर वो आप कोरोना लेके आपके पास ही आ जाएं तो आपको लगा दें तो फिर? हाँ तो वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं, वो कहते नहीं हमें कर लेंगे, हम दुपट्टे ऐसे कर लेती है। नाज़रीन, ये एक ऐसा पैगाम है जो हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करना होगा। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है जो किसी एक फोर्स ने उसको रोकना है। ये हर शहरी का फर्ज है कि वो न सिर्फ मास्क पहने बल्कि जितने भी SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद करे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आप नौजवान हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? आपको पता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई हाँ जी, और बहुत से बंदे जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं। हाँ जी, अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आपने क्यों नहीं पहना? इंशाल्लाह पहनेंगे। बेटे, आप अभी पहने। नाज़रीन, हम इस वक्त एक मार्केट के अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आप यहाँ पर खरीदारी करने हैं या दुकानदार हैं? दुकानदार हैं। अच्छा, तो आपने मास्क पहना हुआ है, बड़ा अच्छा किया है। आपको यहाँ पे मसाइल क्या है कोरोना के दौरान? जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसमें आपके कोई मसाइल भी हैं? यही है कि कस्टमर मास्क पहन के नहीं आता, उसको हम कहते हैं मास्क पहनो, उसकी वजह से हमारा गाहक चला जाता है। यही मसाइल है और कोई मसाइल नहीं है। यानी जो कस्टमर है वो मास्क पहनना पसंद नहीं कर रहा? नहीं आ रहे ना, हम उनको मना कर देते हैं कि आप मास्क नहीं पहना, आप बाहर चले जाओ। यानी आपके पास जो ऐसा कस्टमर है जिसने मास्क नहीं पहना होता, आप उसको कहते हैं कि आप बाहर चले? हाँ, तो वो आगे से कहते हैं जी हम क्यों ना पहने, क्यों पहने, वैसे आगे से हमें बहस करते हैं। हम कहते हैं भाई बीमारी है, हुकूमत कह रही है, आपको पता है। नाज़रीन, आपने ये एक दुकानदार की बात सुनी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद लोगों से भी बात करेंगे। और शहरियों को ये चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसको सीरियस लें। खुदा के वास्ते उसको सीरियस लें ताकि बहुत से लोगों की जानें बच सकें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक और मार्केट में मौजूद हैं और कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके लिए जो SOPs जारी किए गए हैं उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहे हैं हम आपको दिखाएंगे और आप तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि आप कोरोना वायरस की दूसरी लहर को सीरियस लें ताकि बहुत से बेगुनाह जो लोग हैं वो बच सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप ये बताएं कि आपने मास्क पहना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास जो कस्टमर आते हैं, क्या आप उनको भी ये कहते हैं कि कोरोना की वबा जो है वो फैल रही है दोबारा, तो आप मास्क पहन के आएं? जी हम उन्हें बिल्कुल समझाते हैं और इस बात की हम खुद भी केयर करते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि कोई भी हमारी शॉप के अंदर आए मास्क लाजमी लगा कर आए। तो कोई नया SOPs ऐसा आया है कि आप जो है वो मार्केट सुबह से लेके 5 बजे तक जो है उसको बंद कर दें? नहीं, ऐसा SOPs अभी तक कोई नहीं आया। अभी कितने बजे आप मार्केट बंद करते हैं?
हमारी टाइमिंग है, हम 10 बजे क्लोज कर देते हैं। 10 बजे का जो एसओपी जारी हुआ है अभी तक उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर शहरियों ने इस बात को सीरियस ना लिया तो फिर मुल्क भर में जो है वो लॉकडाउन किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं आप उनको कहते हैं, ये क्या आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है उनको बताना? जी हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, हम किस कस्टमर के पास मास्क नहीं होता हम अपनी तरफ से अवेलेबल करते हैं उनके, मास्क आप पहन लें। यानी आप फ्री उनको मास्क देते हैं? जी ये बहुत ही खुशाइंद बात है। जितनी भी मार्केट से मास्क जो है वो इतना महंगा नहीं है, अगर तमाम दुकानदार भी ये कर लें, अगर 5 रुपए का एक मास्क मिलता है और जो कस्टमर ना पहन के आए उसको खुद मास्क फराहम कर दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपको पता है कि दूसरी जो लहर है कोरोना वायरस की वो शुरू हो चुकी है और लाखों अफराद फिर दोबारा से पूरी दुनिया में जाम बहक हो गए हैं, तो आप क्या कहेंगी? बस यही कहूँगी कि अपनी एहतियात करें, जहाँ कहीं भी जाएं अपने मास्क को अपने साथ रखें और ये हमारे ही लिए फ़ायदेमंद होगा ये, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा तो कुछ अजीज़ नहीं है ना। तो इसी वजह से बहराए मेहरबानी है कि आप लोग जहाँ कहीं भी जाएं अपने मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़े से फासले पे रहा करें। बहुत शुक्रिया। आप एक हमारे साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या आप समझती हैं कि ये मास्क पहनना जो है वो सिर्फ हमारी अपनी जान की हिफाजत नहीं है बल्कि हम दूसरों की जान की भी हिफाजत करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो मास्क है ये बहुत हद तक बचाता है एक दूसरे की बीमारी के लिए, तो ये ज़रूरी है, मास्क पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। जो एक वबा चल रही है तो इसका जो है सद्देबाब हो, ख़त्म हो, तो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ये बहुत इसने मसला किया हुआ बीमारी ने, तो बेहतर है कि मास्क पहन के रखें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम एक बड़ी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर और भी बहुत से लोग हैं और हम ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। क्या उनको अवेयरनेस नहीं है या वो अभी भी कोरोना वायरस को जो है वो सीरियस नहीं ले रहे और अभी भी वो उसको मजाक ही समझ रहे हैं? यहाँ पर एक और दुकानदार है, उनसे भी बात करेंगे कि उनके पास जो कस्टमर हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है और उन्होंने भी हमें देख के ही चले पहन ली है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा अगर आप ये पहन के रखें, आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं उन्होंने मास्क पहना हुआ है और आपने भी अभी पहन लिए, चले अच्छा किए पहन लिए। खाना खा अच्छा, खाना खाने के बाद आपने पहन लिया? जी जी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं, क्या अगर किसी ने मास्क ना पहना हो तो आप खुद उसको फराहम करते हैं मास्क? जी हम देते हैं। आपने अपने पास मास्क रखे हुए हैं? खत्म हो गया। अच्छा चलें और मंगवा लें, अच्छी बात है, आप पहन के रखें मास्क, ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक और शॉप में हम आए हैं, यहाँ पर हमारी बहनें भी मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी बात है, ये पहली ऐसी दुकान अभी तक नजर आई है जहाँ पर ना सिर्फ दुकानदारों ने बल्कि जितने भी कस्टमर मौजूद हैं उन सब ने मास्क पहना हुआ है और खासकर खवातीन, 5 खवातीन इस दुकान पर मौजूद हैं और 5 ने मास्क पहना हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक पैगाम है हम सब शहरियों के लिए कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को सीरियस लें। दुनिया भर में, अमेरिका जैसे मुल्क में जहां 50 रियासतों में लॉकडाउन कर दिया गया है, 1 लाख अफराद जो हैं वो 24 घंटों में वहां पर जाम बहक हुए हैं। हमें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत है कि कोरोना वायरस जो है, बेटा आप ये बताएं कि आप ये मैंने मार्केट का विजिट किया और पहली दुकान देखी है जहां पर दोनों दुकानदारों ने मास्क पहना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे शहरियों के लिए? नहीं, ये अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए हमें। तो क्या आप समझते हैं कि हमारी अपनी हिफाजत के साथ साथ ये दूसरों की भी हिफाजत है? हाँ जी बेशक, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि खुद भी हिफाजत करें, दूसरों को दावत दें हिफाजत करने की। और ये भी बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान आपके मसाइल क्या हैं? मसाइल कोई भी नहीं, महंगाई तो कम होनी नहीं है और जो अल्लाह ने देना वो मिलना ही मिलना है इंशाल्लाह ताला। बाकी दुआ करें, ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, लॉकडाउन कुछ नहीं है ये, और ना अल्लाह भला करे। मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन का मतलब होता है देखना और लॉकडाउन से नीचे 4 फुट में हमारा क्या हाल बनेगा। ये लॉकडाउन कुछ नहीं है और आखिर की तैयारी करें हम जहाँ हमने रहना है। ये अच्छा आप ये बताएं कि आपने अपनी दुकान में कोई मास्क रखे हुए हैं, अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है तो उसके पास अगर नहीं होता तो क्या आप उसको खुद देते हैं? हाँ देते हैं, मास्क देते हैं हम ग्राहकों को, रखते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो बहुत तेजी से फैल रही है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो SOPs पर अमल दरामद कराने का कहा गया है, उस पर अमल दरामद ऐसा नजर नहीं आ रहा। जिस तरह बहुत सी मार्केटों में विजिट किया गया है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। शायद वो आज भी यही सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो एक मजाक है या इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोरोना वायरस एक हकीकत है और वो तेजी से फैल रहा है। हम एक और दुकान पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर भी हमने देखा है कि हमारी 5 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। ये एक अच्छा मैसेज है शहरियों के लिए कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क पहन के निकलें और कोरोना वायरस जो है उसका मुकाबला करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइएगा कि आपने अपनी दुकान पे कोई मास्क रखे हुए हैं कि अगर कोई ग्राहक ऐसा आता है जो जिसके पास मास्क नहीं होता तो आप खुद उसको देते हैं? ये माशाल्लाह बापर्दा मार्केट है, इधर वो मॉडर्न मार्केट नहीं, बापर्दा मार्केट में कोरोना वायरस नहीं आएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये यहाँ सब ने उबाया पहना होता है। उबाया वाली औरत ने ना वो किया होता है, नकाब किया होता है। अगर कोई ऐसी आ जाए जिसने नकाब ना किया हो तो उसको यहाँ पे कोरोना नहीं लगेगा? नहीं, कोरोना किसको नहीं लगेगा, कोरोना तो वो एक वबा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपने पास कोई मास्क रखे हुए हैं? मास्क पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं होता उनको मास्क दे देते हैं। बल्कि मार्केट के कॉर्नर पे मास्क वाले बैठाए हुए थे, हर लेडीज को मास्क फ्री दिया गया है यूनियन की तरफ से। बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मियाँ इरफान। नाज़रीन, आपने देखा मियाँ इरफान ये बता रहे थे कि यहाँ पर यूनियन की तरफ से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मास्क हमने रखे थे। और जो भी कोई ऐसा कस्टमर आता था, जो ग्राहक ऐसा आता था जो कोरोना वायरस को सीरियस ना ले रहा हो, हम खुद उसको मास्क पहनाते थे। ये बहुत जरूरी है। एक और भाई खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क ये पहले से पहना हुआ या हमें देख के पहना है? मास्क पहले पहना। बहुत अच्छी बात है। क्या आप शहरियों के लिए पैगाम देंगे कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम सब एक दूसरे को जो है वो अवेयरनेस दें? जी बेशक। कुछ बताएं आप। हमारे मार्केट के सदर साहब हैं सामने, उनसे बात करें। जी, इस मार्केट के सदर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस के लिए जो SOPs हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप इस मार्केट के सदर हैं? जी, मैं इस प्लाज़ागंज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमैर अफजल। उमैर, आप ये बताइएगा कि कोरोना वायरस जो दूसरी जो लहर है वो बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन शहरी अभी भी इसको संजीदगी से नहीं ले रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी रीज़न ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही और हर दुकानदार को, खुसूसी हमारी मार्केट में आप देखेंगे कि तकरीबन हर दुकानदार मास्क यूज़ कर रहे हैं। जो बाकी कस्टमर्स आ रहे हैं वो मास्क की पाबंदी नहीं कर रहे, और हम भी यही बात करते हैं कि आप मास्क वगैरह यूज़ करें, वरना लेडीज़ को कहते हैं कि बाजी आप नकाब वगैरह कर लें। और हर जो भी कस्टमर मार्केट में आए, हमारी भी उनसे दरख्वास्त है कि वो मास्क वगैरह लाजमी यूज़ करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर आकर देखा भी है और सुना भी है कि आपकी मार्केट ने मिल के हजारों की तादाद में जहाँ वो मास्क रखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास मास्क नहीं है तो आप उसको फ्री भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह हम मार्केट में जो कस्टमर नहीं मास्क यूज़ कर रहा उसका मास्क जो है ना वो अवेल करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये मास्क बेहतर है ऑक्सीजन मास्क से, और ये आप ज़रूर मास्क यूज़ करें। इससे बेहतर है कि अल्लाह ना करे कि कोरोना हो और आपको ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़े। फासला ज़रूर रखें, 6 फुट का फासला, वो 6 फुट लंबी गहराई से बेहतर है, और खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना सदर अंजमन ताजरान नवाकोट जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये पैगाम जो है वो लाहौर की तमाम मार्केट के सदस्य के लिए है कि अपने पास मास्क कोई इतना महंगा नहीं है, अगर मास्क बनाने वाले इसका जो है वो फायदा ना उठाएं जैसे यहाँ पर अक्सर किया जाता है, तो ये मास्क जो है वो जगह जगह पर हजारों की तादाद में मौजूद होने चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिस तरह कुरान हकीम में भी ये कहा गया है कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी ऐसी वबा की सूरत में एक दूसरे की मदद करें। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मजीद दिखाएंगे कि कोरोना वायरस किस तेजी से फैल रहा है और इस पर जो SOPs हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ मार्केट का विजिट करेंगे, इस वक्त हम मौजूद हैं यतीमखाना मार्केट के सदर आसिम कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह जो है वो अपनी मार्केट में SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
SOPs पे अमल करवाना हमारा हक है। हमारे पास जो कस्टमर आता है हम उसको कहते हैं कि मास्क यूज़ करें, और जो हम मार्केट में सुबह जब आते हैं मार्केट में हम मार्केट का विजिट करते हैं, मार्केट की लेडीज़ जो आई हुई होती हैं उनको बोलते हैं कि जी मास्क यूज़ करें, कोविड-19 है, इसकी दूसरी लहर आ चुकी है और हम लोगों को सबसे इससे बचना है। हमारी मार्केट के जो बुज़ुर्ग हैं, जो ख़वातीन इधर बुज़ुर्ग आती हैं, हम उन लोगों को भी कहते हैं कि जी अगर आपके पास मास्क नहीं है, हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, आपको चाहिए तो आप हम लोगों से लें। आसिम साहब, ये बहुत ही खुशाइन बात है, हमने ये 2-3 मार्केट में विजिट किया है, आपने इस पूरी मार्केट में जो है वो अपने पास मास्क रखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा कस्टमर आता है तो आप उसको फ्री भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फ्री देते हैं जी। अगर किसी कस्टमर के पास अगर नहीं है मास्क तो हम उसको बिल्कुल फ्री देते हैं। मैं अभी भी मीटिंग करके वापस आ रहा हूँ कोविड-19 के हवाले से कि हमारी मार्केट में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो गार्ड है ना उनको पॉइंट्स के ऊपर खड़ा किया जाए और उनको मास्क दिए जाए ताकि जो भी कस्टमर हमारी मार्केट में इन हो उनको वो मास्क दे जिन्होंने नहीं पहना हुआ। हाँ, वो हमारी बहनें हैं, बुजुर्ग माएँ हैं हमारी, जो भी कोई है जिनके पास मास्क नहीं है हम उनको मास्क। बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, ये भी बताइएगा कि हमने और भी मार्केट का विजिट किया है, तो बाकी बहुत सी मार्केटों में जो है वो SOPs पर अमल दरामद नजर नहीं आया, तो आपके कुछ मसाइल भी हैं लॉकडाउन के दौरान? सर, लॉकडाउन के हवाले से ही हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लॉकडाउन हमें मंजूर नहीं है, उसकी वजह के जो गरीब आदमी सफेदपोश तबका है ना वो मर जाता है इससे। हम लोग कहते हैं टाइमिंग कम कर दे, हमें मंजूर है, लेकिन ये जो लॉकडाउन फुल कर देते हैं ना ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए लेकिन मार्केट जो है वो बंद न की जाए? नहीं, मार्केट ही बंद की जाए, SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए। गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, हमारे पास अगर नुमाइंदे आते हैं गवर्नमेंट के तो हम उनके साथ कोऑपरेटिव हैं, तावन करते हैं उनके साथ कि चलें हम आपके साथ चलते हैं, मार्केट में विजिट भी करते हैं, स्टेप टू स्टेप उनके साथ चलते हैं ताकि उनको पता चले कि मार्केट की यूनियन जो है वो काम कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और कोविड-19 के हवाले से किसी किस्म का कोई वर्क नहीं कर रहे, बिल्कुल वर्क कर रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवाकोट मार्केट के सदर हैं। उनका भी शहरियों के लिए एक पैगाम है कि SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी उन्होंने अपील की है कि अगर SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो मार्केटों को बंद ना किया जाए। और नाज़रीन, आज हम आपको ये भी बताएं कि बहुत से ऐसे मजदूर लोग हैं जिनका कारोबार जो है वो SOPs जब मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। हुकूमत पंजाब को सीरियस तौर पर जो है वो सोचना चाहिए, खासकर उन दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए जो मेहनत कश अगर 2-4 दिन भी अपने घर में बैठ जाएं तो उनका खाना पीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हम इस मार्केट में और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने मास्क पहना हुआ है, शहरियों के लिए क्या कहेंगे आप? कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। इमरान खान की सब मेहरबानी है बस। नहीं यार, ये आप तो कैसी बात करें, कोरोना वायरस इमरान खान ने कैसे फैला दिया? वही उसने सारा फैलाया हुआ है। यानी आप समझते हैं कि लॉकडाउन कर देना चाहिए? जी, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गरीब कहाँ से खाएगा जो लॉकडाउन होगी तो जब SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये लॉकडाउन होनी नहीं चाहिए। जब आप SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा। दुकानदारों ने सबने मास्क पहने हुए हैं, कुछ भी नहीं हो, सारा कुछ हो रहा है। तो लेकिन बाकी बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए ना, वो मास्क नहीं पहनते तो उनका फेल है। नाज़रीन, आपने ये भी एक नजरिया सुना कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो उनको ये चाहिए कि ऐसे मेहनत कश और गुरबा जो हैं, जो बिल्कुल भी काम के बगैर जो है वो खाना भी नहीं चला सकते अपने घर का, तो उनके लिए भी कुछ खास करना चाहिए। यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है वो तेजी से फैल रही है, यहाँ पर बेशुमार दुकानदारों ने मास्क पहने, आपने क्यों नहीं पहना? एक सेकंड। जी मैं पहन रहा हूँ सर। अच्छा, आपने अभी उतारा है? ये मैंने रखा है सर, ये देखें। अच्छा, क्यों उतारा? क्यों? वैसे दिल कर रहा था उतारने का जरा। अच्छा, यानी कि सुबह से पहना हुआ है? थक गया था। ये कान देखे मेरे कितने बाहर आ गए हैं, ये सिर्फ ये मास्क की वजह से बाहर आए? जी, मास्क की वजह से बाहर आए हैं। ये कोई स्पेशल मास्क बनवाया आपने? नाज़रीन, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मास्क जो है वो हम पहनते हैं सारा दिन, चूंकि हमारे अंदर से बहुत से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनको नाक के जरिए बाहर निकलना भी जरूरी होता है, इसलिए मास्क जरूर पहनना चाहिए, लेकिन चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए जो है वो मास्क को उतार भी देना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त करना चाहिए जब हम किसी खुली फिजा में हैं, तो वहां पर हम मास्क उतारें ताकि जो अंदर से बैक्टीरिया नाक के रास्ते बाहर निकलते हैं वो भी निकलने जरूरी हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, एक दुकानदार है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? काशिफ जावेद।
काशी बड़ी अच्छी बात है, आपने मास्क पहना हुआ है, तो शहरियों के लिए और बाकी जो लाहौर के दुकानदार हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही देंगे कि पहने मास्क और कुछ नहीं। और जो SOPs हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी हुई हैं उस पर अमल दरामद करें? बिल्कुल करें जी। क्या आप समझते हैं कि मार्केटें जो है वो बंद ना करें और SOPs पर अमल दरामद करवा के जो है वो उसको मार्केटें खुली रखी जाए? खुली रखी जाए, करना भी चाहिए, इनको सबको करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि अगर मार्केट बंद हो गई तो घर में बैठ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और भी बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बहन, आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? गिर गए? नहीं, नकाब किया हुआ था मैंने, तो नकाब की वजह से। अच्छा चले, नकाब भी बड़ा जरूरी है, लेकिन इस बात को ना सिर्फ आप खुद भी सोचें बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं कि कोरोना की जो लहर है वो तेजी से फैल रही है। और खासकर ऐसी मार्केट्स में जो है वो कोरोना वायरस ना सिर्फ मौजूद है बल्कि एक दूसरे से लगता भी है। आप सबको बताएं। और यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे बाकी शहर के दुकानदारों के लिए? ठीक है, मास्क लगाएं। मास्क लगाएं, और जो दुकान शहरी आते हैं आपके पास, ग्राहक आते हैं, वो भी लगाएं। वो भी लगाएं। मास्क तमाम दुकानदारों को भी लगाना चाहिए और जो भी कस्टमर मार्केट में आ रहे हैं उनको भी लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे शहरियों के लिए और जो बाकी दुकानदार हैं जो मास्क नहीं पहनते उनके लिए क्या पैगाम देंगे? पहनना चाहिए उनको, सबको पहनना चाहिए। और जो SOPs हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी हुए हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए इंशाल्लाह ताला। आपने कुछ सैनिटाइजर रखा हुआ है इधर? नहीं, अभी नहीं रखा हुआ। अभी कब रखेंगे? अभी रखा हुआ था, वो हमने खत्म हो गया है। चलिए आप दोबारा मंगवाएं। दुकानदार जो हैं वो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और बहुत से शहरी जो हैं, जो कस्टमर हैं, ग्राहक आ रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। मजमूई तौर पर ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के लिए जो हुकूमत पंजाब की तरफ से SOPs जारी किए गए हैं उन पर अभी इस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दुकानदार हैं? हाँ जी। तो मास्क अभी पहना है या सुबह से पहना? सुबह से पहना हुआ। अच्छा, तो आप बाकी जो दुकानदार जो मास्क नहीं पहन रहे, क्या आप उनके लिए पैगाम देना चाहेंगे? उन सबको एहतियात करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, यही बेहतरी है। ये हमने कस्टमर को भी कहा है कि आप मास्क लाजमी पहने। वो हमारे डब्बा लेके खड़ा हुआ है वो लड़का, हम दे भी। हाँ जी। अच्छा अंकल, ये बताएं कि जो आपके पास ऐसा ग्राहक आता है जिसने मास्क नहीं पहना होता, तो आप उसको क्या कहते हैं? हम उसको यही कहते हैं, पहले मास्क पहने फिर अंदर आए, वरना पर्दा करें या निकाब कर लें, किसी न किसी चीज पे अपना एहतियात कर लें। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? यही कि हम कहते हैं जी, आगे जो आपका चादर है, दुपट्टा है, वो आगे कर लें। आप ये समझते हैं कि अगर हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे तो कोरोना वायरस जो है वो हम उसको शिकस्त दे सकते हैं? करेंगे तो बचेंगे, उसको करेंगे तो फिर ही बचेंगे, वरना कोई हाल नहीं है। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर जो 3-4 बुजुर्ग दुकानदार हैं उन्होंने ना सिर्फ खुद मास्क पहना हुआ है बल्कि वो हकीकत पर मबनी ही बात कर रहे हैं कि हम सब तभी बचेंगे अगर हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर को हकीकी मानों में तस्लीम करेंगे और SOPs पर अमल दरामद करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, ये बताएं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो फैल रही है बड़ी तेजी से, तो शहरियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? कि मास्क पहनना चाहिए, बाहर निकलना है तो जरूरी है ये मास्क पहनना, तो ये निकाब करेंगे मास्क पहन। यानी जो SOPs हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी हुई है उस पर अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे लिए भी जरूरी है। हाँ जी, हमारे लिए भी जरूरी है। अच्छा माँ जी, आप ये बताएं कि आपकी एज काफी लगती है, आपको मास्क पहनने से जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं होती था। बाकी नाज़रीन, ये है एक पैगाम जो कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रहे उनके लिए कि यहाँ पर हमारे साथ एक माँ जी मौजूद हैं जिनकी उम्र जो है वो 80 साल के करीब है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ मास्क पहना हुआ है और वो ये कह रही हैं कि मुझे मास्क पहनने से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन मैंने इसलिए पहना हुआ है कि मैं खुद भी बचूं और दूसरों को भी बचाऊं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कब से पहना हुआ है मास्क? मैं पहना या सुबह से नहीं, मुझे अभी शॉप की यहाँ पे 1 महीना हुआ है, तो महीने से मैं मास्क यूज कर। शाबाश। आप अपने नौजवान दुकानदारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए यही पैगाम है कि सब इसको इजी ले रहे हैं, ठीक है, सब इसको इजी ले रहे हैं कोरोना को। वो ये समझते हैं कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं भी है फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए मास्क का यूज करें ताकि आप सेफ रहें। कोरोना एक बीमारी है,
ٹھیک ہے, اس کو فیل کریں, اس کو سمجھیں, نہ کہ اپنے آپ کو آپ نقصان سمجھیں, نہ کہ فیملی کو کسی گھر میں نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے ڈبہ رکھا ہوا اپنے پاس, جس کے پاس نہیں ہوتا میں اس کو کہتا ہوں یہ ماسک اپنے پاس دیتا ہوں. ناظرین یہ ہے جو ہر دکاندار نے رکھا ہوا ہے. اگر ہم بحثیت مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو 20-25 روپے کا بھی ماسک نہیں لے سکتے, لیکن یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کرونا وائرس کی دوسری لہر میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. نہ صرف ہم اس کو SOPs پر عمل درآمد کروائیں بلکہ ان کی اگر ہو سکے تو مالی امداد بھی کریں. ناظرین اس وقت ہم ایک مارکیٹ کے چوک میں موجود ہیں اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے جو دکاندار ہیں ان سب نے جو ہے وہ تقریباً ماسک پہنے ہوئے ہیں, لیکن بہت سے ایسے گاہک حضرات ہیں جن کو شاید ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے. ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ میرے سے بھی لمبا قد ہے ان کا, ہم ان سے پوچھیں گے کہ کرونا کی دوسری لہر کو وہ سنجیدگی سے کیوں نہیں لے رہے. سر مہربانی شکریہ, آئندہ اسی کریں گے, ماسک پہنا گے, کوئی گل نہیں جناب. جی بہت شکریہ, آپ ضرور ماسک پہنیں اور آپ دوسروں کو بتائیں بھی کہ یہ جو دوسری لہر ہے یہ سنجیدگی سے لیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے اور ہمیں احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام طارق ہے. اچھا طارق, آپ یہاں پہ دکاندار ہیں؟ جی. تو آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ اپنے پورے لاہور کے, پورے پاکستان کے دکانداروں کے لیے جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ ماسک پہنے اور جو اندر آئے اس کو ماسک پہنائے, جو گاہک آئے اس کو نصیحت دے کہ ماسک پہنائے. اچھا دکاندار جو ماسک پہن رہے ہیں وہ اس لیے پہن رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہ ہو اور مارکیٹ بند ہو, یا ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم ماسک پہنیں گے تو نہ صرف ہماری جان بچے گی بلکہ ہم دوسروں کی جان بھی بچائیں گے؟ نہیں, ماسک پہننے کا تو مارکیٹ بھی نہیں بند ہوگی اور لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوگا اور کام بھی اچھا چلے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حکومتی جو SOPs ہے اس پر عمل درآمد کریں تو پھر مارکیٹیں جو ہے وہ بند نہیں ہوں گی؟ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. ناظرین آپ نے دیکھا جس طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں کہ جب تک ہم پنجاب حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے جو SOPs جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد نہ کریں گے تو حکومت کی مجبوری بن جائے گی مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے لیے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام SOPs پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں. یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. السلام. آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے اور آپ کی شاپ پہ یہ وہ آپ کا کیا سیل مین ہے یا پارٹنر ہے جس نے نہیں پہنا ہوا؟ کس نے؟ وہ ادھر چلا کے آپ پہن لیں. یہ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ اپنے شہریوں کو, اپنے بھائیوں کو, دوسرے دکانداروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ کرونا کی وجہ سے ماسک پہننا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ضرور پہنے. جی ضرور پہنے ماسک, تمام دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے. اور یہاں پر ایک جو مجموعی طور پر صورتحال دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ ماسک پہن بھی رہے ہیں اور وہ حکومتی SOPs جو ہیں ان پر عمل درآمد اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی دوسری لہر کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہے اور ابھی تک جو ہے وہ اسی ششوپن میں ہے کہ شاید کرونا وائرس جو ہے اس کی دوسری لہر نہیں آئی, لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ لاکھوں افراد دوسری لہر میں بھی جاں بحق ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. بیٹا آپ دکاندار ہیں؟ نہیں میں کسٹمر ہوں. آپ کیا لینے آئے یہاں سے؟ میں شاپنگ کرنے آیا بچے کے لیے. تو آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ جو پورے شہر میں, پورے پاکستان میں مارکیٹوں میں گاہک جا رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں یہی کہوں گا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کم سے کم ماسک پہنیں اور اپنے بھی خیال کریں, اور آپ جب ماسک پہنو گے آپ گھر والوں کا بھی خیال کریں. بہت شکریہ. اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ماسک پہنیں جو کہ بہت ہی ضروری ہے. یہاں پر اور بھی دکاندار موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے, تو آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے. دوسرے دکانداروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ سب کو پہننا چاہیے. اور جو حکومت پنجاب کی طرف سے SOPs جاری کیے گئے ہیں اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. سب کو کرنا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس جو SOPs جاری کیے گئے ان پر عمل کریں گے تو پھر لاک ڈاؤن سے بھی بچیں گے اور کرونا سے بھی بچیں گے؟ سب دکاندار تو کر رہے ہیں, اب یہ کسٹمر نہ پہن کے آئے تو پھر ان کے لیے ہے. آپ جو ایسا کسٹمر جو آتا ہے جس نے ماسک نہ پہنا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں یا ماسک پہن کے تو کرتے ہیں ان کو,
अब उनकी मर्जी क्या आपके पास कोई मास्क पड़े हैं जो अगर कोई ना पहन के तो खुद दे दें उसको? नहीं, हमारे पास तो नहीं पड़े तो रख लें, तो इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े से रख लें आप। सर। ये बात नहीं होती कि रख लें, असल बात ये है कि सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने देखा अवेयरनेस सबको होनी चाहिए और जिसको नहीं है ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बताएं कि कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है बड़ी तेजी से फैल रही है, इसको संजीदा तौर पर हम लें और तमाम SOP जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किए हैं उस पर अमल दरामद भी करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, वो हमें देखकर जो है वो दूर चले गए हैं। यहाँ पर एक टेलर मास्टर है हमारे पास, हम उनसे पूछेंगे कि वो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके बारे में नाजरीन के लिए क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद आसिफ जी। आसिफ, ये बताएं कि आप एक छोटी सी दुकान में बैठे हुए हैं और आप अपना रिज़्क जो है वो कमा रहे हैं, तो आपने मास्क पहना हुआ है, आप दूसरे अपने दुकानदार भाइयों के लिए क्या कहेंगे? मास्क पहनना जरूरी चाहिए, हर इंसान को अपनी सेहत और दूसरे की सेहत का भी ख्याल करना चाहिए। ये आज हम अपना ख्याल करेंगे इसलिए बेहतर है कि हम किसी का भी ख्याल करें, ये सबसे बेहतर है। कल को ज्यादा मसला बन जाए उससे बेहतर है कि पहले एहतियात कर लें। बहुत शुक्रिया। मास्क पहनना जो है वो सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं पहनते, अपनी जान की हिफाजत के लिए नहीं पहनते, बल्कि हम जो SOPs पर अमल दरामद करते हैं उससे दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ना सिर्फ ख्याल करें बल्कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल करें। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? आपको पता है कोरोना वायरस की जो है वो लहर बड़ी तेजी से फैल रही है, क्या आप नकाब करती हैं इसलिए मास्क नहीं पहना? नहीं, नकाब तो नहीं करते, वैसे ही बस पहना नहीं है। नहीं तो बेटा पहने, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। लाखों अफराद जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो आप आज के बाद पहनेंगी? 2 मास्क हाँ मैं पहन के जाती हूँ, वैसे तो ये सिर्फ इतना ऐसा विजिटाइज तो नहीं पहना। बेटा कोरोना वायरस जो है वो 1 घंटा नहीं लगाता, वो चंद सेकंड में जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो हमारे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद हैं, उन्होंने हमारी एक बहन को अभी मास्क दिया है और ये हम उनसे पूछेंगे कि जो भी कस्टमर आपके पास कोई ऐसा आए अगर उसने मास्क ना पहना हो तो आप खुद से उसे देते हैं? इंशाल्लाह ताला देते हैं। देते हैं। तो दिन में कितने गाहक ऐसे आते हैं जिनको मास्क आप अपने पास से देते हैं? बहुत कम आते हैं, दिन में देते हैं। यानी आप ये समझते हैं कि SOPs पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है? रखा हुआ है। हाँ जी, हो रहा है। नाज़रीन, ये देखें, ये एक बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छा इकदाम है। जिस तरह हमने और भी मार्केट का विजिट किया, बहुत से दुकानदारों ने ये इकदाम किया कि अगर कोई ऐसा कस्टमर उनके पास आए जिसने मास्क ना पहना हो तो वो खुद अपने पास से उसको मास्क देते हैं। पाकिस्तान भर के ताजरों को जो अरबों रुपए का टैक्स भी देते हैं, अगर कोरोना वायरस से बचने के लिए वो इस तरह का भी इकदाम करें तो शहरियों के लिए ये बहुत ही खुशाइंद होगा। नाज़रीन, हम एक और भी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर बेटा आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क है मेरे पास। मास्क जेब में रखते हैं, कोरोना वायरस जेब में रखने की वजह से जो है वो खत्म नहीं होगा, आपने पहना क्यों नहीं है? वैसे नहीं पहना है तो सही मेरे पास, ये देखें। तो पहने इसको, आपको कोई पहना हुआ देखेगा तो दूसरा भी पहनेगा। तो आपने नहीं पहना? मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये बताइएगा कि कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है और इस मार्केट में हमने देखा है बहुत से दुकानदारों ने पहना हुआ है, क्या आपने पहना है और उतारा हुआ है अभी? मैं नमाज पढ़ कर आया था इसलिए भी उतारा हुआ। अच्छा, नमाज पढ़ कर आए हैं तो इसलिए उतारा आपने? जी। तो आप अभी दोबारा पहन लें। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, और भी यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं और कस्टमर भी मौजूद हैं। बेटे, आप ये बताएं कि कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो क्या आप इसको संजीदगी से नहीं ले रहे या आपको अभी कोई मालूमात नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? किन लोगों ने सब नहीं पहना हुआ है। नहीं, हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, आपको पहनना चाहिए। नहीं, ये जो हालात है ये पहनना। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक दुकानदार है जिन्होंने पहना भी हुआ है और इनके जो भाई हैं उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ के आए थे इसलिए उन्होंने उतारा है। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने दुकानदार भाइयों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यह है कि मास्क पहनना चाहिए, एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी है। और आपके पीछे ही आपके ये भाई हैं कि सेलमैन इन्होंने नहीं पहना हुआ, तो क्या ये एहतियात इनके लिए जरूरी नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा मसला है कान का। कान का मसला है? दर्द होता है कान में।
तो कोई ऐसा मास्क बना ले जो नीचे ऐसे आपका वो नाक से रख जाए, वो ढांप ले। है नहीं ऐसा मास्क कोई। क्या कान दिखाएं जरा, क्या हुआ कान को? यार देखें, आपको ये करना चाहिए कि जो कोरोना वायरस की लहर है उसको संजीदगी से लेना चाहिए और मास्क जरूर पहनना चाहिए, होना चाहिए। हाँ जी नाज़रीन, मिला जुला रद्द अमल हमारे सामने आया। हमने बहुत सी मार्केटों का विजिट किया और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल नजर आई, दुकानदार हजरात जो हैं उन्होंने मास्क 90% जो है वो पहना हुआ है और जो भी SOPs हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं मार्केटों के विजिट के बाद ये बात सामने आई है कि अभी भी शहरी जो हैं, जो ग्राहक हैं, जो बाजार में निकल रहे हैं, शायद उनको अवेयरनेस नहीं है या वो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है जो तेजी से फैल रही है उसको संजीदगी से नहीं ले रहे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो वो तेजी से फैल रही है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त एक और मार्केट पे मौजूद हैं। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, इसने मास्क पहना हुआ है। हम इसके जरिए जो है वो बाकी बच्चों को भी एक पैगाम देंगे कि बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस जो है वो उनको सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। बेटे, आपने ये मास्क पहना हुआ है, किसने आपको कहा था मास्क पहने? मेरे चाचू ने कहा था। चाचू ने कहा। तो आपको पता है कोरोना वायरस जो है उसमें मास्क पहनना जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। हाँ जी। तो आप अपने जैसे अपने हम उम्र बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहूँगा मास्क पहने आप। मास्क पहने। बहुत शुक्रिया। आपने देखा एक छोटा सा बच्चा मास्क पहने खड़ा था, उसका पैगाम है। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि दुनिया भर में जो है वो 1 करोड़ के लगभग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं अफराद। तफ्तीश प्रोग्राम के दौरान हम आपको ये बताते चलें कि कत्ल जो होता है वो 4 किस्म का है। कत्ल बिल सबब, कत्ल बिल रज़ा, और ये जो है वो कत्ल बिल सबब भी इसको कहा जा सकता है। अगर हम किसी के मौत के जिम्मेदार बने, सबब बने उसकी मौत का, तो ये भी कत्ल बिल सबब के जुमरे में आता है। हमें ये सोचना होगा, हमें ये जानना होगा और हमें ये लोगों को बताना होगा कि कोरोना वायरस की दूसरी जो लहर तेजी से पाकिस्तान में फैल रही है उसके मुताबिक जो हुकूमत पंजाब ने SOPs जारी किए हैं हम उस पर ना सिर्फ अमल दरामद करें बल्कि जो लोग आज भी कोरोना वायरस को संजीदगी से नहीं ले रहे हम उनको जो है वो कंडेम करें, उनको मना करें, उनको बाज करें और उनको बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो लाखों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हम एक दूसरे की मौत का सबब ना बने और हम एक दूसरे की जान बचाएं और कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। अपने मेजबान शिराज निसार को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।